पे मैं छात्रों से ये अपील करना चाहता हूँ और बोलने से पहले मैं एक राम प्रसाद बिस्मिल का एक कविता बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने वो अपने जेल में जाके लिखे थे अपने खून से। उन्होंने कहा था, मलिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी ना मैं रहो, ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं बिहार के तमाम छात्रों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब तक आप घर और लाइब्रेरी से निकलकर इस गर्दनी बाग की धरती पर अपना कदम नहीं रखेंगे, तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। और मैं जिस मंच से बोलने जा रहा हूँ, और ये मंच बहुत ही भयावह मंच है, यहाँ से बिहार का सभी एग्जामों का मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे ट्री 4 हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे लाइब्रेरियन का हो। तो मैं छात्रों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप गुटों में नहीं बटे, आप उन्हीं छात्र के साथ आप सम्मिलित हो जहाँ बिहार के तमाम कंपटीशन एग्जाम का मुद्दा उठाए, और आप एक ही मंच से आकर उन छात्रों को सपोर्ट करें। अगर छात्र नहीं रहेगा तो छात्र नेता कहाँ से बनेगा? तो आप ही से ये छात्र नेता बना है, और आप एक अच्छे छात्र नेता को चुने। मैं बिहार के उन सभी तमाम छात्रों से फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप बटेंगे तो आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। आप इतिहास में पढ़ चुके होंगे, 1907 का कांग्रेस में अधिवेशन हुआ था, और वो अधिवेशन आपका सूरत अधिवेशन था। उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल का बंटवारा हो गया था, और जाके 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हुआ था, और दोनों गुटों को मिलाने वाला एक शिल्पी मात्र आपका एनी बेसेंट थी। तो मैं यहाँ पे उन छात्रों को सलाह देना चाहता हूँ कि दोनों गुटों को मिलाने के लिए भी बहुत शिल्पी आए, लेकिन जो आप जो है बटे नहीं, आप एक ही जगह आए और सभी छात्र एक होकर एक ही मंच से जो है इस आंदोलन को जो है उग्र दें। और मैं उन छात्रों से फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप घर लाइब्रेरी से निकलकर और इस गर्दनी बाग की धरती पर अपना कदम रखें, तभी सफल हो पाइएगा। मैं शिक्षा मंत्री से कह देना चाहता हूँ कि बिहार की वही धरती है जहाँ पे महात्मा गांधी ने यहीं से आंदोलन प्रारंभ किया था, और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, चंपारण आंदोलन। तो मैं उन छात्रों को फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी जो है बिहार के छात्र, आप गर्दनी बाग आंदोलन आइए, और यहाँ से एकजुट होकर छात्रों को जो है आप आंदोलन में मनोबल बढ़ाइए, तभी हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। कहा भी गया है, आंखों में आंसू की लकीर बन गई, जो ना सोचा था वही तकदीर बन गई। हमने तो यूं ही फिराई थी रेत में उंगलियां, देखा तो इस बेमिसाल बिहार की तस्वीर बन गई। आप सभी छात्र जो है इस आंदोलन में आइए, और यहाँ से एकजुट होकर एक ही मंच पर आप आंदोलन को सफल बनाइए, तभी आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। और मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ जो ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। मैं उनको नमन करता हूँ, ये बिहार के पुत्र को, और सलाम करता हूँ अमन भैया को, जो आप सभी छात्रों को जो है आप नेतृत्व करके जो है जानवी बहन को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, वतन पर मेरे मरने वाले मेरे जानवी बहनों और अमन भाई को मैं सलाम करता हूँ कि इस नेतृत्व को संभाले हुए हैं। और जब तक आंदोलन सफल नहीं होगा, आप एकजुट बनाकर यहाँ पे आइए, तभी आंदोलन सफल होगा। मैं सलाम करता हूँ इन दोनों भाइयों और बहनों को, और मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पे आइए और इस आंदोलन को एक तूल दीजिए। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, आपका आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। आप 5 दिन मत पढ़ो, लेकिन 5 दिन इस आंदोलन में आके अपना जो है आपका अपना योगदान दीजिए, तभी आपका आंदोलन सफल होगा। अगर आपके पास वैकेंसी ही नहीं आएगा, आपके पास रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा, तो क्या आप कितना भी पढ़ लो, आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। मैं ये कान खोल के सुन लो, तुम लोग जहां भी हो, चाहे आप तुम घर में पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, और मैं कोचिंग के जितने शिक्षक है उससे मैं नव निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 5-6 दिन तक सारे कोचिंग को बंद कर दीजिए, ताकि आपका छात्र यहाँ पे आके इस आंदोलन में शरीक हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो मैं आपसे दुखी भी हो सकता हूं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं सभी छात्रों के, पटना पूरे बिहार के छात्रों से, कि आप सबको आपका कोचिंग चल रहा है, आप उसको छोड़ के इस आंदोलन में आइए। नहीं तो आप दरोगा का तैयारी करते रह जाइएगा, ट्री4 का तैयारी करते रह जाइएगा। सचिवालय बिहार एसएससी 5 साल 10 साल एग्जाम कब लेगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। अगर आप नहीं आके इस आंदोलन को आप तुल दीजिएगा तो आपको सफलता नहीं भी मिलेगा। अभी हथौड़ा लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने का कमी है। तो ये लोहा गर्म को है और हथौड़ा मारने के लिए बिहार के सभी छात्र आप गर्दनी बाग में आ जाइए और मैं फिर आपसे मिलूंगा। और ये मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे, मैं कल भी आऊंगा और मैं अपने कोचिंग को बंद करके यहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरे जितने तमाम छात्र हैं वो लोग भी हमारे साथ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा छोटा से अगर आप सबको यहाँ पे आएंगे तो एक बहुत बड़ा भीड़ उमड़ेगा और इस भीड़ को देखकर सरकार के आंख खुलेगा। अगर आप बंद रहेंगे कमरे में तो सरकार का आंख नहीं खुलेगा। आप देख लीजिए बिहार एसएससी का एग्जाम कितना दिन से नहीं हुआ है, देख लीजिए सचिवालय का एग्जाम कितना नहीं हुआ है।